नमस्कार साथियों, मैं अतुल शर्मा उदयपुर के माध्यम से आज आपको प्रदेश के सबसे चर्चित हत्याकांड के मुख्य गवाह से मिलवाना चाहता हूं और अपने कैमरे के माध्यम से उनके साथ किस तरीके से अदालती कार्रवाई हो रही है, शासन प्रशासन का उनको क्या सहयोग मिल रहा है और हत्यारों को सजा कब तक मिल पाएगी और उनका क्या कहना है, मैं आपको बात करवा रहा हूं। 18 अक्टूबर 2019 दिन शुक्रवार दोपहर 12 से 2 बजे का वक्त सरेआम हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है और हत्या के समय उनके जो गनर साथ में थे वो भी थे, लेकिन सुरक्षा के बावजूद जो हत्या हुई उस हत्या में मुख्य गवाह आज हमारे साथ में हैं और ये मुख्य गवाह काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी सहमे हुए हैं क्योंकि उनको शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिल रही है। आइए मैं जानता हूँ और आप लोगों को भी, अपने दर्शकों को भी दिखाता हूँ कि कमलेश तिवारी जी की हत्या के बाद में इन्होंने किस तरीके से पैरवी की, अदालती कार्रवाई चल रही है। आपका नाम क्या है? सौराष्ट्र जीत सिंह। सौराष्ट्र जीत सिंह। आप मुख्य गवाह हैं कमलेश तिवारी जी की हत्या। कमलेश तिवारी जी काफी बड़े नेता थे हिंदू। जी, वो बहुत बड़े नेता थे पूरे देश भर में। जी हिंदुओं को सहयोग करते थे, चाहे बंगाल हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे केरला हो। जी और इस चीज़ को जो विपक्षी हैं, जो हत्यारे हैं, इस चीज़ को उनको रास नहीं है और इनको साजिश के तहत जो है दिन दहाड़े लखनऊ में हत्या कर दी गई। वो भी ऐसे जगह पे जहाँ पे कि एक बड़ा बहुत घनत्व जगह है और थाने से मात्र 500-600 मीटर दूरी पर ये हत्या दिन दहाड़ी हुई। और जिस तरह से उन लोगों ने मारा है, जिस तरह से उनका गर्दन काट दिया था पूरा, और 3 गोली मारी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था 3 गोली और 17 बार चाकू सीने में वार किए थे। जिस तरह से उन लोगों ने 2-3 मिनट के अंदर ये सब चीज़ें की, उस तरह से शायद ये किसी फ़िल्म में भी नहीं दिखाया जाता है, जिस तरह से ये हत्या हुआ। और ये हत्यारे पता नहीं कहाँ से हो के आए हैं, किस तरह से आए हैं और हम लोग के सामने सब कुछ हुआ। लेकिन इस बीच में कोर्ट में मामला अभी चल रहा है। 2019 से अभी तक जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और सुप्रीम कोर्ट ये अपराधियों को संज्ञान में ले लिया। अपराधी जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि हमको लखनऊ में जो है ट्रायल के समय हमें खतरा है, इसलिए इसको केस को जो है प्रयागराज ट्रांसफ़र किया जाए। उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो है केस प्रयागराज ट्रांसफ़र हो गया। और हम लोगों को देखिए, हमारा घर कुशीनगर है, मामला लखनऊ का है। अब वहाँ से हमको कुशीनगर से लखनऊ, लखनऊ से प्रयागराज, तो हम लोगों को कितनी परेशानियाँ हो रही है इस केस को मतलब सॉल्व कराने में और जो भी मतलब पैरवी करने में। तो इस तरह से हम लोगों की एक तरह से हम लोगों की सुरक्षा धीरे-धीरे हटाई जा रही है और जो हत्यारे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जा रही है, क्योंकि वो तो जेल में है, जेल से सीधा कोर्ट में आ जाएँगे। लेकिन हम लोगों को कितने जिलों से गुजरना पड़ता है, कुशीनगर से गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बनारस, लखनऊ, फिर कानपुर, ऐसे गुजर रहे हैं। कभी ट्रेन में, कभी ऑटो में, कभी बस में, कभी पैदल यात्रा कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस बीच में पब्लिक पैलेस का जगह है, इस बीच में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जब दिन दहाड़े इस तरह से कार्यालय में घुस के उनकी हत्या की जा सकती है, तो हम लोग तो इस मामले में बहुत छोटे बौना साबित हो सकते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि शासन प्रशासन की तरफ से इनको उस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिल रही है जितना ये हाइप का केस है, जितना ये चर्चित केस है। क्योंकि 18 अक्टूबर 2019 जिस दिन कमलेश तिवारी जी की हत्या होती है, पूरा प्रदेश एक तरफ से हिंदुत्व की आवाज उठाने वाले अपने नेता को खो देता है और उनके मरने के बाद ही सरकार ने बड़े वादे किए थे और इनके परिवार को सुरक्षा व्यवस्था की भी बात की थी। लेकिन बाद में आज ये मुख्य गवाह हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी जो सुरक्षा में कमी है वो पूरी तरीके से देखी भी जा सकती है और बता रहे हैं ये साफ तौर पे कि ये कुशीनगर से लखनऊ आते हैं, लखनऊ से इनको प्रयागराज जाना पड़ता है और यहाँ पर भी इन्हें कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ थाने की फोर्स इनके साथ आती है और उसके अलावा अपराधियों को सुरक्षा मिल रही है। हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाले कमलेश तिवारी और उनकी हत्या के बाद भी ये मुख्य गवाह हैं। अगर इनको कुछ भी हो जाता है या इनकी जान माल पे कोई भी ऐसी बात आती है तो इस केस में काफी कमी आएगी और समस्या आएगी। आप सरकार से या शासन प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं करना? शासन से हमको लगभग 2-2.5 साल तक सुरक्षा रही। जब हत्या हुआ उस समय बड़े-बड़े वादे किए थे। उस समय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी कार्यालय पे आए थे, तो उन्होंने वादे किए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो पत्नी है उन्होंने भी योगी जी से जाके खुद मिले थे कार्यालय में। तो उस समय वादे बहुत सारे किए, लेकिन वो सारे वादे पे जो है ये लोग मतलब खड़े नहीं उतर रहे हैं। सरकार और शासन या प्रशासन या कोर्ट की तरफ से कोई भी वो नहीं हो रही। जो हमको 2-2.5 साल सुरक्षा रहा, बीच-बीच में कई बार हटा। मैंने जो है लखनऊ कमिश्नर को भी कई बार एप्लीकेशन दिया, कुशीनगर एसपी को दिया,
उसके बाद भी मेरी सुरक्षा जून 2023 में हटा ली गई है। ठीक है, अब जब मैं एप्लीकेशन लेके जाता हूँ कुशीनगर एसपी के पास, डीएम के पास, तो वो कहते हैं कि आपका मामला लखनऊ का है, आप लखनऊ जाओ। जब लखनऊ जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपका गृह जनपद कुशीनगर है, आप कुशीनगर जाओ। और कुशीनगर जाते हैं तो वो कहते हैं एलआईयू के पास जाओ, एलआईयू कहता है कि आप डीएम के पास जाओ। इसी तरह से हमको दौड़ा रहे हैं, जून से 6-7 महीना हो गया। हमें सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार मैं अपने कैमरामैन के माध्यम से और अपने कैमरे के माध्यम से आज उस पीड़ित परिवार और उस पीड़ित गवाह के साथ में हूँ जो कमलेश तिवारी जी के हत्या के बाद में मुख्य गवाह है। मैं भी शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि इनकी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जाए ताकि मामले में न्याय मिल सके। हिंदुत्व के बड़े चेहरा थे कमलेश तिवारी और प्रदेश में उन्होंने काफी सजगता लोगों में फैलाई थी, काफी जागरूकता फैलाई थी हिंदुत्व को लेकर के, हिंदुओं को लेकर के। और यह व्यक्ति आज जो उनके मुकदमे की पैरवी कर रहा है, इसकी जान को भी खतरा है। शासन प्रशासन इस पर गौर करे। उसमें जो है उसमें आज मैं चौथी डेट पर आया हूँ कोर्ट में, इलाहाबाद कोर्ट में। और आज जो है जीरा होनी थी, इसके पहले 17 तारीख को भी हुआ था, 20 को भी हुई थी, आज 22 तारीख को, फिर इसमें 26 तारीख को डेट लगी है, 26 फरवरी को। तो इसमें जो है जो सुरक्षा अभी प्रबंध है वो सिर्फ लखनऊ से प्रयागराज तक का, वो भी थाने से सुरक्षा है। उसके बाद यहाँ से आने और जाने की सिर्फ सुरक्षा है, थाने से इंस्पेक्टर साहब के आदेश पर ये सुरक्षा है। उसके बाद कोई सुरक्षा नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है। वहाँ से मैं लखनऊ अकेले घर जाता हूँ, फिर घर से अकेले लखनऊ आता हूँ। इस बीच में 2021 में 2 बार मेरे ऊपर हमला हो चुका है। उस समय मेरे साथ सुरक्षाकर्मी था भी, उसमें गाजीपुर थाने में मेरा मामला पंजीकृत भी है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई।